हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर्स। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि एनसीईआरटी चैप्टर 1 जो विद्युत आवेशता क्षेत्र है उसके 1 से लेकर 5 तक का न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। तो आज अपना जो अगला लेक्चर है इसमें आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो जो 6वां क्वेश्चन है 1.6 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं पढ़ देता हूँ कि 4 बिंदु आवेश QA इज इक्वल टू 2 म्यू कूलम, QB इज इक्वल टू -5 म्यू कूलम, QC इज इक्वल टू 2 म्यू कूलम एंड QD इज इक्वल टू -5 म्यू कूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 म्यू कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है। ठीक है, तो आइए हम पहले स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम पढ़ेंगे, जो पढ़ा है उसको हम पहले ड्रॉ कर लेंगे इधर। जैसे 4 एक वर्ग है, वर्ग की चारों साइड है A B C और D। ठीक, जो ए साइड पे उस पर QA चार्ज रखा गया है, बी पॉइंट पर QB QC और इसी तरह QD। ठीक, और इस वर्ग के सेंटर में जो 1 म्यू कूलम का चार्ज रखा गया, तो सेंटर कहाँ से मिलेगा, इनके विकर्ण को मिलाने पर दोनों साइड पे। ठीक है, लाइन सीधी कर दे, ये O। तो यहाँ पे क्या रखा गया है, 1 म्यू कूलम का चार्ज रखा गया है, क्यों सॉरी क्यों। ठीक, तो हम लिख देंगे माना वर्ग की चारों भुजा, चारों भुजा क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्यों होगा, क्योंकि ये एक वर्ग है। ठीक है, इसीलिए 10 सेंटीमीटर। अब हम विकर्णों की लंबाई निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमको फोर्स निकालना है कि इसके स्क्वायर के सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उसका फोर्स निकालेंगे कूलम के नियम से, तो हमको इसका इसके बीच का लेंथ निकालना होगा, इसलिए विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्णों की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर BD होगा, क्यों, दोनों विकर्ण हैं वर्ग के, AC बराबर BD, और ये कितना हो जाएगा 10√2। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए A से O की दूरी, C से O की दूरी, B से O की दूरी और D से O की दूरी। इसीलिए हम इसका हाफ करेंगे, यानी कि AO बराबर क्या हो जाएगा, AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√2/2। इससे ये 5 टाइम में कैंसिल होगा, तो क्या मिल जाएगा 5√2। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे हमको क्या दिया गया है, दिया है क्यों ए की वैल्यू कितनी दी गई है 2 म्यू कूलम, क्यू बी की वैल्यू कितनी दी गई है, क्यू बी की वैल्यू दी गई -5 म्यू कूलम, क्यू सी की वैल्यू कितनी दी गई है 2 म्यू कूलम, और क्यू डी की वैल्यू कितनी दी गई है -5 म्यू कूलम। और मेन चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो क्यू चार्ज है जो सेंटर पर रखा गया है वो क्यू बराबर 1 म्यू कूलम। तो हम देखेंगे इस डायग्राम में क्यू ए जो है वो 2 म्यू कूलम है, यानी कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। ठीक है, और उसी तरह क्यू बी है -5 म्यू कूलम और इसमें +1 म्यू कूलम है, तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। जो सी पे है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, वो भी इस दूसरे को रिपेल करेगा इस साइड, यानी कि ये इसको रिपेल करेगा इस साइड। और क्यू डी पर -5 म्यू कूलम है, इसलिए इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना क्यू ए के कारण क्यू पर बल क्या हो जाएगा FA। इसी तरह माना क्यू बी के कारण क्यू पर बल, इसको FB ले लेते हैं। ठीक है, माना QC के कारण क्यू पर बल कितना हो जाएगा FC, और माना QD के कारण क्यू पर बल FD। जैसे हमने डिस्कशन किया, ये चित्र मैं दोबारा बना दे रहा हूँ इधर पे, ये आया अपना
ये है क्यू ए, दिख रहा है, हाँ चलो, ये है क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, और यहाँ पे क्या है, क्यू है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 म्यू कूलम। क्यू से पर कितना चार्ज है, 2 म्यू कूलम, यहाँ पर भी है 2 म्यू कूलम, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। यहाँ पे -5 म्यू कूलम है, और यहाँ पे -5 म्यू कूलम है, और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो एफ, जो कूलम के नियम से हमको फोर्स मिलता है, F = के Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में Q1 Q2 की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे कुछ फोर्स, Q1 की वैल्यू 2 है और Q2 की वैल्यू 1 है। ठीक, यानी कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दोनों में रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, यानी कि अवे फ्रॉम द, ये सी के डायरेक्शन में जाएगा फोर्स। उसी तरह जो एफ क्यू ए के कारण बल सी की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, उसी तरह क्यू सी के कारण जो होगा क्यू पर बल ए की दिशा में लगेगा। चूंकि हम देख रहे हैं क्यू ए बराबर क्यू सी है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ध्यान देना है, क्यू ए का वैल्यू 2 म्यू कूलम है, क्यू सी की वैल्यू भी 2 म्यू कूलम है, और दोनों क्यू पर फोर्स लगा रहे हैं, सेम दूरी है, इतनी बराबर इतना दिया गया है, ऊपर हमने निकाला। तो इस पर लगने वाला फोर्स एक इस डायरेक्शन में होगा, एक इस डायरेक्शन में होगा, तो यानी कि टोटल बल कितना हो जाएगा, क्यू ए तथा क्यू सी के कारण क्यू पर परिणामी बल बराबर क्या हो जाएगा, अगर एफ ए पॉजिटिव आएगा तो प्लस एफ सी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, दोनों का सॉल्यूशन कितना आएगा, ये आएगा 0, यानी कि क्यू ए और क्यू सी के कारण जो बल लगेगा उस पर 0 लगेगा। अब वो डायग्राम आपको इस साइड पे दिख रहा होगा, तो हम देखेंगे कि क्यू ए और क्यू सी के कारण जो बल है वो समान है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए उनका सम 0 जाएगा, यानी कि क्यू ए और क्यू सी के कारण जो क्यू पर बल लगेगा वो 0 होगा। अब हम देखेंगे क्यू बी और क्यू डी के कारण, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे डायग्राम आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि क्यू बी बराबर क्यू डी है जो कि 5 म्यू कूलम, और ओ बी बराबर है ओ डी के जो कि है अपना 5√2, और दोनों किस पे काम कर रहे हैं, क्यू पर, यानी कि समान आवेश पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो पॉइंट बी पर क्यू बी है चार्ज, वो क्यू सी को अपनी तरफ खींचेगा, और जो डी पर चार्ज है क्यू डी, वो पॉइंट चार्ज क्यू को अपनी साइड खींचेगा, यानी कि परिमाण तो सेम है, दूरी भर भी सेम है, तो कूलम के नियम से ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, यानी कि कूलम के नियम से दो निकालेंगे, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ डी। क्यों होगा, क्योंकि वो उसको अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, दोनों के परिमाण सेम है, दोनों के बीच की दूरी सेम है, इसीलिए जो एफ बी बराबर एफ डी हो जाएगा, यानी कि एफ बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, अतः क्यू बी तथा क्यू डी के कारण ओ पर विद्युत बल 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि क्यू बी उसको अपनी साइड खींच रहा है और क्यू डी अपनी साइड खींच रहा है,
सेम परिमाण है, सेम दूरी है, इसीलिए दोनों का एक दूसरे को सेम फोर्स से एक दूसरे की तरफ खींचेंगे तो दोनों का न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए दोनों पर जो लगने वाला बल है टोटल बल 0। अतः क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी तथा क्यू डी के कारण 1 म्यू कूलम्ब पर परिणामी बल 0 होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 1.7 का जो ए पार्ट है उसका है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र पर क्षेत्र एक संतत वक्र रेखा होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती, क्यों? और जो इसका दूसरा पार्ट है बी, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती, क्यों? ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आंसर पहले से लिखे हुए हैं। जो 7 का ए पार्ट है वह है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र उस दिशा को दर्शाती है जिसमें एक धनात्मक परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करता है। विद्युत क्षेत्र हर बिंदु पर परिभाषित होता है। ठीक है, और नीचे लिखा है यदि कोई क्षेत्र रेखा बीच में टूट जाए तो इसका अर्थ होगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो या अपरिभाषित है, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव संतत होती हैं। इसका क्या मतलब है, देखते हैं। जैसे एक चार्ज हो गया प्लस क्यू, एक हो गया माइनस क्यू। ठीक, प्लस क्यू से हमेशा चार्ज निकल करके वर्टिकली यानी कि सतह से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाती है। यहाँ से एक निकलेगा, इसमें प्रवेश करेगा, यहाँ से निकल के इसमें प्रवेश करता है। सिमिलरली और रेखाएं ऐसी निकलती हैं, इस तरह से निकलेंगी और इसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, यानी कि इस तरह से निकलते 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 कुछ इस तरह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जनरेट होती। ठीक, और इस ये ग्रहण करता है इस तरह से। ठीक है, हर डायरेक्शन से जो नेगेटिव चार्ज होता है वो वैद्युत बल रेखाएं अंदर लेता है, और जो वैद्युत प्लस चार्ज होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, सतह से 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक, तो इसमें हम कहीं भी देखते हैं कि कहीं भी वक्र रेखाएं टूटती नहीं हैं, ये बस प्लस क्यू से स्टार्ट होकर के माइनस क्यू तक जाती हैं, और माइनस क्यू से ये बाहर निकलती हुई दिखती हैं। ठीक, सॉरी अंदर की तरफ। ठीक, अंदर की तरफ, यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा जाए, पॉइंट चार्ज यानी कि वैद्युत धनात्मक आवेश, बहुत ही छोटा पॉइंट चार्ज रखा जाए तो इस पर एक फोर्स काम करता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो बताया गया है कि स्थिर वैद्युत रेखा उस क्षेत्र को क्षेत्र रेखा उस दिशा को दर्शाती है, यानी कि इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो जिस डायरेक्शन में लगेगा वो उस वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को दिखाती है। ठीक है, और इसका जो बी पार्ट है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा केवल एक ही हो सकती है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। यानी कि मान लो एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये गई E1, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा ये गई E2। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जहाँ पर एक दूसरे को कट करेंगी इसके अकॉर्डिंग एक विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी होगी, और इस कर्व के इस लाइन के अकॉर्डिंग एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये भी होगी, फिर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी होगी। यानी कि एक ही पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं डिफाइन हो गई, जबकि हम ऊपर ही पढ़कर आए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा हर एक दिशा उसी दिशा में काम करेगी जहाँ पे पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगेगा, और उसकी दिशा केवल एक होती है। ठीक है, और इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव संतत होती हैं। इसीलिए पॉइंट चार्ज, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसलिए कट नहीं करती आपस में, यह संभव है क्योंकि जहाँ पे ये पॉइंट पे कट करेंगी वहाँ पे दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं डिफाइन हो जाएंगी, जो कि असंभव है। ऐसा नहीं होता है कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हों। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1.8 है। दो बिंदु आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 3 म्यू कूलम्ब तथा क्यू बी इज इक्वल टू -3 म्यू कूलम्ब निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो ए पार्ट इसका क्या है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु ओ पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। बी जो पार्ट है इसका, यदि 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ठीक है,
तो हम शुरू करते हैं। वह जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो हम निकाय बना लेते हैं, ए बी, जिसपे ए पर चार्ज है क्यू ए और बी पर चार्ज है क्यू बी। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है। तो हम जो क्वेश्चन दिया गया है क्यू ए बराबर 3 म्यू कूलम, म्यू को मतलब क्या होता है 10 इंटू -6 कूलम। क्यू बी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी है -3 म्यू कूलम, इसकी होगी -3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। और इनका बीच का जो सेपरेशन है आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दोनों के बीच मध्य बिंदु ओ पर, यानी कि मध्य बिंदु अगर ओ है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा 0.1 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा 0.1 मीटर होगा। ठीक, तो इस पर बोला है मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में R का स्क्वायर। ठीक है, चूंकि हम यहाँ पर ए के द्वारा निकालेंगे पहले, क्योंकि बीच में बोला गया है ना, तो पहले ए के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर बी के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर दोनों का सम कर देंगे, जिससे हमको संपूर्ण विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा इन दोनों के निकाय के बीच में। ठीक है, तो बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश क्यू ए के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र ये क्या होगा, ई ए बराबर 1/4πε0। क्यू की वैल्यू क्या निकाले हैं, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, क्यू ए की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर -6, 3 इंटू 10 के पावर -6 अपॉन में आर क्या लेंगे, डिस्टेंस क्या लेंगे, यानी कि ओ और ए के बीच में कितना डिस्टेंस है 0.1 मीटर, 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं 1/4πε0 की वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 के पावर में 9 इंटू 3 इंटू 10 के पावर में -6। अब इसको गुणा करेंगे 0.1 का 0.1 कितना आएगा 0.01 आएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 10 और इसका दोनों का सम हो जाएगा, तो 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा, 3 आएगा, इंटू लगाएंगे। अब देखो पॉइंट नीचे से हटेगा, डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटेगा, 2 पॉइंट के पास है ऊपर है तो ऊपर 100 लिख देंगे, नीचे 1 आ जाएगा। करेक्ट, तो आगे क्या करेंगे, ये बराबर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू, इसको 10 का स्क्वायर लिखेंगे 5 इंटू 10 पावर में 6। ठीक है, यहाँ से एक स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम 100 को 10 का स्क्वायर, यही जो 10 का स्क्वायर है इसके साथ मिलके 10 की पावर में 5 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट्स का 10 इसमें जाएगा तो 10 की पावर 6 में आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये ए के कारण निकलने वाला जो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब हम पॉइंट चार्ज क्यू बी के कारण निकालेंगे, इसीलिए हम लिखेंगे, एक सेकेंड, इसलिए हम लिखेंगे बिंदु आवेश क्यू बी के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र ये क्या होगा, ई बी बराबर 1/4πε0, यहाँ क्यू बी ले लेंगे और ये भी आर यानी कि ये वाला स्क्वायर। ठीक है, ई बी बराबर क्या, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर में 9 इंटू ई बी की वैल्यू क्या है, ई बी की वैल्यू हम ऊपर से पढ़ के आए हुए हैं, यहाँ पर जो क्यू बी की वैल्यू -3 इंटू 10 की पावर में -6 है। ठीक है, तो ये आएगा क्यू बी की वैल्यू आएगा -3 इंटू 10 की पावर में -6 अपॉन में 0.1 मीटर का स्क्वायर। करेक्ट है, इसी तरह इसको हम सॉल्व करेंगे, सेम चीज़ निकलेगा। ठीक है, ई बी की वैल्यू भी आएगी, कितनी आएगी -2.7 इंटू 10 की पावर में 6 न्यूटन पर कूलम।
ना ये भी आएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, जो हमने यहाँ पे निकाय देखा था, ये क्यू ए क्यू बी, चूँकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो इसको डायरेक्शन को शो करता है। प्लस का अर्थ क्या होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि जो प्लस चार्ज रहता है उसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकलती हैं, यानी कि ये इससे जो वैद्युत क्षेत्र रेखा ऊपर होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। और क्यूबी की जो है वो नेगेटिव में है, यानी कि ऋणात्मक चार्ज है, और ऋणात्मक चार्ज का जो मतलब होता है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ उसकी ओर होती हैं। क्या मतलब है, प्लस चार्ज से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं उससे दूर जाती हैं, और जो माइनस चार्ज होता है उसकी तरफ जाती हैं, यानी कि क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक है। क्यू बी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र रेखा होगी वो इस डायरेक्शन में, क्यू ए के कारण उससे दूर जाएगी, वो से दूर जाएगी, क्यू बी के कारण इससे क्यू बी के पास में आएगी। इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यू बी की ओर, ठीक है। और इसमें क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे ये भी जाएगा क्यू बी की ओर। और दोनों की डायरेक्शन जब सेम है, ये माइनस यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे जो माइनस है ये बस डायरेक्शन को दिखा रहा है, इसीलिए परिणामी ई बराबर, परिणामी कहाँ पे होगा, ऊपर ऊपर, ठीक है, ये प्लस ई बी, ठीक है। क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर में 6 प्लस 2.7 इंटू 10 की पावर में 6, ये दोनों का प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5.4 इंटू 10 की पावर में 6 न्यूटन पर कूलम। ये अपना ए पार्ट हो गया, ठीक है। 1.8 का ए पार्ट हो गया। तो बी हम करते हैं। अब बी का क्वेश्चन दिया गया था, बी था कि यदि 1.5 इंटू 10 पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो वह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो हम क्या जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या है, जो क्यों हमको दिया गया है वो ऋणात्मक आवेश कितना है 1.5 इंटू 10 पावर में -9 कूलम। तो इस ये रख देंगे -1.5 इंटू 10 की पावर में -9 कूलम इंटू ई की वैल्यू क्या आया, ये आया 5.4 इंटू 10 के पावर में 6। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा, F इज इक्वल टू -8.1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आएगा 8.1 इंटू 10 पावर में -3 न्यूटन आएगा, ठीक है। ये बल आया। और ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है, ये नेगेटिव साइन जो दिखाता है कि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, डायरेक्शन को शो करता है। जहाँ प्लस आ जाएगा या फिर कुछ नहीं आएगा वहाँ पे वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यानी कि इस क्षेत्र की दिशा में होता अगर प्लस रहता, और अगर निगेटिव आया तो जो फोर्स है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, एफ यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये इसका आंसर हो गया, ये और ये। तो अगला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1.9 है कि किसी निकाय के दो आवेश क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम तथा क्यू बी इज इक्वल टू -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है, क्रमशः दो बिंदुओं ए 0 -15 सेंटीमीटर तथा बी 0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यानी कि हमसे इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है, ठीक है। तो पहले इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, जो हम जानते हैं ए और बी, ये कैसे बनेगा, मान लो ये एक्सेस हमने बनाया, ये जेड है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। चूँकि जो पॉइंट ए है ये 9 है, ए इज इक्वल टू क्या दिया गया है 0, -15 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू क्या है 0, 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जेड को हम नेगेटिव में ले जाएंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसकी मिली है, तो ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे हमको मिला है ए, ठीक, यहाँ पे हमको मिला है बी, सॉरी यहाँ पे मिलेगा बी क्योंकि बी प्लस में है और ए माइनस में, ठीक। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे
तो हम जानते हैं यहाँ पर ए पर जो चार्ज हमको दिया गया है क्यू ए बराबर क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और क्यू बी बराबर क्या है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। यानी कि यहाँ पर क्यू ए रहेगा और यहाँ पे क्यू बी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का ए पार्ट है, हमसे पूछा है कि निकाय पर कुल आवेश कितना होगा। तो हम निकालेंगे द टोटल निकाय पर संपूर्ण आवेश क्यू बराबर कितना होगा क्यू ए प्लस क्यू बी। क्योंकि जो आवेश होता है वो एक अदिश राशि है, तो इसको हम डायरेक्ट बीजगणितीय रूप से जोड़ देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁷ प्लस ये माइनस में है 2.5 इंटू 10⁻⁷। ठीक, चूँकि दोनों की क्वांटिटी सेम है 2.5 इंटू 10⁻⁷ गुलाम, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा 0, तथा क्यू बराबर कितना मिलेगा 0। निकाय पर टोटल आवेश कितना होगा 0। जब आवेश 0 हो जाता है इसका मतलब क्या होता है कि जब दो आवेश दिए हों, समान परिमाण हो, लेकिन उनकी जो दिशा होती है वो दूर हो जाए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, नेगेटिव हो जाए, प्लस हो जाए, तो एक द्विध्रुव का निर्माण करती है, यानी कि डाइपोल का निर्माण करती है। तो ए पार्ट इसका हो गया कि निकाय पर कितना आवेश है 0। ठीक है, इसका बी पार्ट निकालते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण। बी क्या है इसका, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L। जो Q होता है वो एक आवेश होता है, चाहे हम कोई भी आवेश लें, ये वाला लें या फिर ये वाला लें, लेकिन जो 2L होता है इज इक्वल टू पूरी दूरी। तो हम 2L निकालेंगे। 2L कैसे निकलेगा, ए बी, टोटल दूरी यही है ना, दोनों इलेक्ट्रिक टाइप दोनों चार्ज के बीच की टोटल दूरी क्या है, ए से लेकर बी तक। ए बी क्या है, ये 2L है, और ए बी कितनी निकलेगी, यानी कि ये एक्सिस है, तो जेड पॉइंट का जो हमने यहाँ पे निकाला है -15 यानी कि 15 जो इस माइनस जो है इसको डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 15 है जी ओ से, और यहाँ से यहाँ तक ये 15 है, तो 15 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 15 + 15 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम सॉल्व एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो हम निकालेंगे अब द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकलेगा, Q इंटू 2L। Q की वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू 2L की वैल्यू क्या है 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, P इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है। ठीक है, ये टोटल द्विध्रुव आघूर्ण निकल गया। अब इस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, हमेशा याद रखना है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है हमेशा ऋणात्मक चार्ज से ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश तक होता है, की दिशा में होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है, बी है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ए है, यानी कि ऋणात्मक दिशा पे होता है, यानी कि ऋणात्मक आवेश से धनात्मक, यानी कि B2A आएगा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ पे आएगा B2A, इसकी दिशा। अगला जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1.10, मैं पढ़ देता हूँ। 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण परिकलित कीजिए। ठीक है, तो आते हैं स्क्रीन पर 1.10 क्वेश्चन है। इसको हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाएंगे ऐसे, ये कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा है। ठीक है, इस पर कोई डाइपोल, ठीक है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र रेखा से 30 डिग्री का कोण बना रही है। जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर कितना दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻⁷
-9 कूलाम मीटर, ठीक है। और जो वैद्युत क्षेत्र दिया है, वैद्युत क्षेत्र कितना दिया गया है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। और हमसे पूछा क्या है कि इस पर कार्यरत, और ये जो थीटा है, थीटा क्या है, थीटा जो दिया गया है वो एंगल दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा जो ध्रुव आघूर्ण, ध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है कि उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण या फिर बल आघूर्ण का परिमाण बताना है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर हम जानते हैं P × E, और इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये सदिश राशियाँ हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, तो क्रॉस जब हटेगा तो क्या आएगा, PE sin थीटा। तो टाउ बराबर क्या आएगा, P की वैल्यू कितना है ऊपर निकालें, ये दिया गया है, क्या है 4 × 10⁻⁹ इंटू ई की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 5 × 10⁴ इंटू sin 30, sin थीटा की जगह 30 डिग्री, करेक्ट। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 10⁻, में ये 5 हो जाएगा। अब sin 30 की वैल्यू क्या होती है, फिर sin 30 की वैल्यू कितनी वैल्यू होती है, 1/2 होती है, ठीक है। इससे ये 10 टाइम जाएगा, तो इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, टाउ इज इक्वल टू 10 × 10⁻⁵, सॉरी -5 रहेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, इसका लिखेंगे न्यूटन मीटर, यानी कि जो टाउ की वैल्यू आएगी लास्ट में, टाउ की वैल्यू कितनी आएगी, इधर 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है। और ये टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंबवत होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण के दोनों से, ठीक है। यानी कि बल आघूर्ण की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र तथा द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत होगी, ठीक। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, आप भी पढ़ें, उनको भी पढ़ाएं और जुड़े रहें। थैंक यू।